किसी यौगिक के एक मोल का द्रव्यमान आज हम ज्ञात करेंगे। किसी यौगिक के एक मोल का द्रव्यमान उस यौगिक के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक मोल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात करना चाहें तो CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। अब CO2 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु है कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो 2 परमाणु हुए तो 2 गुने 16, इसे 12 प्लस 16 दूनी 32 ग्राम, तो 32 और 12 44 ग्राम ये CO2 का आणविक द्रव्यमान हुआ और यही कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का द्रव्यमान हुआ। और किसी यौगिक के या किसी तत्व के एक मोल के द्रव्यमान को ही हम लोग मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि एक मोल किसी यौगिक का द्रव्यमान उस यौगिक के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक मोल जल, जिसे हम H2O कहते हैं, एक मोल जल का द्रव्यमान अगर निकालना हो तो जल का आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, H2O का आणविक द्रव्यमान। अब आप देखेंगे H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना? 1 ग्राम। तो 2 परमाणु गुने 1 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम होता है, तो प्लस 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम। तो इसी तरह किसी भी यौगिक का एक मोल का द्रव्यमान अर्थात उसका मोलर द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। इस तरह से हम किसी भी यौगिक के कितने भी मोल का द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।